हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जब मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता था तो जब भी छुट्टी वगैरह या कोई त्यौहार आता था तो अपने गांव जाता था। तो गांव में मेरा एक आदत है कि मैं बुजुर्गों के साथ बैठता हूं। बुजुर्गों के साथ बैठने का एक ये फायदा होता है कि आपको मिनटों में वर्षों का अनुभव आपके अंदर आ जाएगा। तो जब वहाँ पे बातचीत वो आपस में करते थे और आपस में ही बातचीत वो लोग जैसे किसी विषय पे आध्यात्मिक बात पे बात होने लगता था उन लोगों का। तो एक बार किसी एक लोग थे, उन्होंने कहा, एक कबीरदास जी जो परम आदरणीय कबीरदास जी हैं, उनका एक दोहा है। वो दोहा एक लोग बोले कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना कबे कैलाश में बंदे, ना कबे कैलाश में। तो ये जब दोहा वो बोले तो हम थोड़ा देर के बाद फिर उन लोगों से पूछा कि उस टाइम मतलब मेरा उतना माइंड नहीं काम करता था इन सब चीज़ों में, आध्यात्मिक चीज़ों में। तो उनसे पूछा कि आखिर ये जो आप बोले हैं उसका कहने का अर्थ क्या है। तो उन लोगों ने बताया कि ये कबीरदास जी का दोहा है और उसमें वो कहना चाहते हैं, मतलब मनुष्य को वो ज्ञान देना चाहते हैं। मतलब कबीरदास जी अपने दोहा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि भगवान का कहना है कि मुझको कहाँ तुम ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ, तुम हमें सच्चे मन से ध्यान करो। तो जब ये बात जब हम सुने तो ये बात मेरे माइंड में थोड़ा सा असर कर गया। तो एक दिन अचानक से मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते कभी कभी होता है कि व्यक्ति का माइंड में जैसे खाली मन रहता है, पढ़ाई में थोड़ा सा उस तरह से मन नहीं लग रहा था, तो थोड़ा सा मन मेरा हुआ, उस बात का मतलब मेरा माइंड में याद आ गया कि अच्छा वो ऐसे बोले थे। तो अचानक से मेरे माइंड में वो बात आया। तो लगा कि भैया जब भगवान हृदय में वास करते हैं, उनको हम लोग ढूंढते हैं, तो हमारे लिए तो मेरा परीक्षा ही सब कुछ है कि हम चयनित होंगे। जब हम बेरोजगार व्यक्ति रहता है तो उसके लिए एग्जाम और सफलता बहुत बड़ी चीज होता है कि हम किसी तरह से हम सफल हो जाएं, हमें सफलता मिल जाए। तो हम सोचे कि मेरे लिए तो परीक्षा ही सब कुछ है और इसमें 4 विकल्प है। जब भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं तो ये तो क्वेश्चन में 4 विकल्प है, तो हम इसको क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जब कबीरदास जी का कहना है भैया कि भगवान हृदय में वास करते हैं, उनको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर सच्चे मन से ध्यान किया जाए। तो वैसे ही हम सोचे कि जब मेरे पास 4 विकल्प है, अगर इसको हम सच्चे मन से ध्यान करते हैं तो मेरा तो उत्तर खुद ही दिया हुआ है, जो सामने मेरा है उत्तर, फिर भी हमें क्यों नहीं दिख सकता है। तो इसके बाद हम पहले मैथ के प्रश्नों को हम बनाते थे, जैसे जो ट्रेंड था, बेसिक मेथड और जो भी किताब में सॉल्यूशन दिया रहता था। उसके बाद से थोड़ा सा मतलब हमने सोचना मतलब उस पर शुरू किया। तो सोचने का यह परिणाम हुआ कि सोचते सोचते उसमें कई चीजें निकल के सामने आई, जिसमें से एक ऑप्शन मेथड जो है, जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, वो भी वैसे ही बनाते 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 प्रैक्टिस के दौरान मतलब वो भी तैयार हो गया। तो दोस्तों, अब हम आज मुद्दा की बात पे आते हैं। आज हम आपको वर्गमूल, जो कि रेलवे के परीक्षाओं में कई जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, उसमें एक वर्गमूल निकालने वाला प्रश्न काफी पूछता है। और वो होता है, जो प्रश्न तो आसान होता है, लेकिन उसमें एक चीज ये होता है कि समय आपको ज्यादा लग जाएगा और एग्जाम में प्रेशर में व्यक्ति हड़बड़ा जाता है और उसके कारण गलत कर जाते हैं। तो हम पहले वर्गमूल पे चर्चा करते हैं। और वर्गमूल जो है, वर्गमूल इसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग हो गया और रूट मतलब मूल हो गया। अब देखिए, जब बचपन में हम लोग 6ठा 7वां में पढ़ते थे तो हम लोगों को 4 का वर्गमूल बोला जाता था कि निकालो। तो हम कैसे निकालते थे कि पहले जितना से वर्गमूल निकालने का एक तरीका है कि जितना होगा, मान लेते हैं कि हमें 1 का वर्ग कहेगा, अगर हमें 1 का वर्ग कहेगा तो वो 1 का वर्ग क्या होगा, तो जो संख्या का वर्ग कहेगा उतना से ही गुना करना है। तो 1 गुना 1 1 होगा। अगर 2 का वर्ग कहेगा तो 2 गुना 2 बराबर 4 हो जाएगा। लेकिन वर्गमूल जब कहेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। वर्गमूल का मतलब हुआ
वर्गमूल का मतलब हुआ कि इसको हम इस एरो से इस तरह से हम इसको निरूपित करते हैं। जैसे 4 हो गया तो इसका मतलब हुआ कि हमें 4 का वर्गमूल निकालना है। ऐसा हमको एक संख्या चाहिए जो कि उसी संख्या से गुना करने पर 4 प्राप्त होता है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 ही ऐसा संख्या है जिसको सेम संख्या से 2 से ही गुना करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। तो हम लोग को बचपन में बताया जाता था कि इसको ऐसे बनाते हैं, जैसे 4 है तो मान लेते हैं 1 के कम 1, 2 दूनी 4, मतलब इसके बराबर हो या इससे कम हो तो हम 2 से पढ़ गए तो 2 दूनी का 4। अब यहाँ हम कितना से गुना किए तो 2 से किए तो 2 दूनी का 4 हो गया तो ये कट गया और यहाँ वाला टर्म जो होता है जुड़ जाता है। यही ध्यान देना होता था कि इसका यहाँ वाला जो होता है दुगना होता है। तो ये वर्गमूल निकालने का जो हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था। इसी प्रकार ये तो 1 अंक का हो गया। मान लेते हैं कि अब हमें कह देता कि 3 अंक का जैसे कोई संख्या हो जाता, मान लेते हैं कि 144 ही हो जाता, 144 का वर्गमूल निकालिए। तो हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था कि जो दाहिना हाथ है दाहिना तरफ से 2 का जोड़ा बनाना है। 2 का जोड़ा बना लिए, अब इसको ऐसे लिख दिए। अब हमको बच गया क्या? 1। तो पहले 1 को कटाना है तो 1 एकम 1, 1 एकम 1 हो गया। यहाँ वाला जो है ये जुड़ जाएगा तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और यहाँ 1 से 1 कट गया। अब क्या बच गया दोस्तों? तो 44 बच गया। तो 44 हम यहाँ लिख दिए। अब हमको ऐसा संख्या से गुना करना है कि या तो 44 हो या 44 से कम हो। तो अगर हम 1 से करते हैं तो 21 एकम 21 हो जाएगा तो ये कम है। और बढ़ा के देखते हैं कि और होता है कोई। तो अगर हम 22 से करते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं तो 22 दूनी के 44 पूरे कट गए तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ का हो गया? पूरा कट गया। यहाँ हो जाएगा 2 2 4 और 2, मतलब यहाँ 24 हो गया, यहाँ 12 हो गया। तो वर्गमूल इधर वाला नहीं होता है, वर्गमूल इधर वाला जो निकलता है ये निकलता है। तो इसका कितना हो जाएगा? 144 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ वाला जो संख्या है इसका दुगना हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया बेसिक बात, जो वर्गमूल निकालने का बेसिक बात है। अब देखिए अब दूसरा तरीका अगर वर्गमूल निकालने का है तो आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 64 है तो 64 का आप 2 से दीजिएगा तो 32 से होगा। 2 32 को 64, फिर 2 से लगाइएगा तो 16 दूना का 32, फिर 2 से लगाइएगा तो 8 दूना का 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 4 दूनी का 8, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 दूनी का 4। और इतना जब टर्म आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 64 का अगर हम गुणनखंड किए तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ गया। 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ गया। अब हमको वर्गमूल जब निकालना होता है तो जोड़ा एक ही संख्या का जोड़ा होना चाहिए। तो देख लेते हैं 2 का 1 जोड़ा हो गया, 2 का 2 जोड़ा हो गया और 2 का 3 जोड़ा हो गया। तो इसमें से 1 ना आएगा। वर्गमूल जब होगा तो हम 1 को काउंट करेंगे, 1 जोड़ा को 1 मानेंगे। तो इसमें से 2 आ गया, इसमें से 2 आ गया और इसमें से 2 आ गया। तो 2 दूना का 4 दूना का 8, मतलब 64 का वर्गमूल कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये सब तो जो है ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आपको बचपन में हम लोग को सबको पढ़ाया गया है। लेकिन ये प्रतियोगी परीक्षा है और प्रतियोगी परीक्षा में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में अगर हम बेसिक से चलेंगे सभी चीजों को तो हमारे पास उतना समय नहीं होता है कि हम बेसिक से चलें। तो प्रतियोगी परीक्षा में आपको एक ऐसा टेक्निक ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आप आसानी से आप सेकंडों में जो भी प्रश्न है बड़ा से बड़ा उसको बनाने की कला आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो अब चलिए आज बेसिक बातें हो गया, अब हम प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो आज का जो मेरा पहला प्रश्न है, आज पहले प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? ये जो प्रश्न है पहला आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे हुए हैं। कहता है कि √0.8 इसका वर्गमूल निकालना कह रहा है। तो अब देखिए अब लड़का लोग को क्या होता है, जैसे हम भी देखते हैं कि ट्रिक के पीछे भागता है कि ट्रिक इसका कैसे रूट में है, 0 पॉइंट में है, कैसे हम सोचे। तो अब देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए परीक्षा में जो भी एग्जामिनर होते हैं वो ऑप्शन लगभग मतलब
60% तो प्रश्नों में दम आपको मिल ही जाएगा। लगभग एक ऐसा मतलब जो ऑप्शन होता है वो बनाया गया होता है जो आप आसानी से काट सकते हैं। तो देखिए हम आपको यही कला जो तरकीब है लगातार वीडियो में बनाते आ रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब देखिए प्रश्न पे आते हैं। रूट 0.8 है तो इसको हम कैसे छांटेंगे, तो ऑप्शन पे देखिए। इसको अब हम वर्गमूल ऐसे नहीं निकालेंगे कि 0.8 का, अगर इसे निकालेंगे तब तो बहुत समय लग जाएगा। हम पहले ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शन कोई है जो कटने वाला है। अगर ऑप्शन 3 मेरा कट जाएगा तो चौथा उत्तर हो जाएगा। तो अब जरा देखिए दोस्तों, रूट 0.8 का मतलब है कि करीब करीब 0.80 मतलब 80 होना चाहिए। अगर इस बिंदु पॉइंट दशमलव को हटा दें, इसका मतलब है कि अगर इसको हटा दें तो नीचे में 100 आ जाएगा। मतलब कि रूट 80 का वर्गमूल मोटा मोटी आप समझिए। अब जैसे देखिए, अब हम यहां से कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे कि ऑप्शन में दिए हुए है एक नंबर ए ऑप्शन में 0.964, ए नंबर में है 0.964। तो अब जरा सोचिए दोस्तों, जैसे रूट 4 का वर्गमूल हमको निकालना होता था तो 2 हो गया, तो हम क्या करते थे तो वर्ग प्राप्त होता था, इसको 2 से गुना कर देते थे तो 4 प्राप्त हो जाता था। तो इसी तरह अगर इसका ए वर्गमूल होगा, इसका मतलब है कि इसी संख्या से इसमें गुना करेंगे तो हमको ए प्राप्त होना चाहिए। तो अब जरा सोचिए, तो 0.964 है, इसको अगर हम 64 को अगर हटा भी देते हैं इधर वाला से तो कोई मतलब प्रभाव न पड़ेगा, या इसको 10 से मान लीजिए चाहे जो भी 9 मान लीजिए। तो अगर हम 9 ही मानते हैं तो 9 गुना 9 करते हैं तो 9 9 81 हो जाता है, जबकि हमको चाहिए 80। 0.80 है मतलब हमको 80 चाहिए, तो ए वाला ऑप्शन से तो ज्यादा हो गया, तो ए मेरा ऑप्शन नहीं होगा, काट दिए। अब बी नंबर ऑप्शन पर चेक करते हैं दोस्तों, तो बी नंबर ऑप्शन कितना है 0.694। तो 0.694 है मतलब 0.69 को मतलब है कि करीब करीब 0.7 है, 0.69 है मतलब 70 है। अब जरा सोचिए तो 0.7 को 0.7 से गुना करेंगे तो 7 49, 49 जो है 80 से बहुत कम है, तो ए भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब सी नंबर ऑप्शन पे आते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन कितना है 0.894। अब जरा देखिए दोस्तों, अगर 0.89 को अगर हम 9 मान लेते हैं तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, लेकिन हमको 80 चाहिए था। लेकिन देखिए ना, ये जो 9 से कम तो है, 1 पॉइंट कम, देखिए 9 से थोड़ा सा तो कम भी है ना, हम 9 बढ़ा के मान लिए हैं, तो जब बढ़ा के माने हैं तो 81 आ रहा है। इसका मतलब है कि कमका का वैल्यू कितना होगा, हो सकता है 80 के बराबर होगा। तो सी नंबर मेरा ऑप्शन होने का चांस है। चौथा पर चेक कर लेते हैं, तो डी नंबर जो ऑप्शन है 0.984 है। तो जरा देखिए तो 0.984 है मतलब करीब करीब 10 के रेंज में जा रहा है, तो 10 दहा को तो 100 हो जाएगा। हमको कितना चाहिए था 0.8 चाहिए था, तो मेरा ये भी उत्तर कट गया। तो मेरा कौन सा उत्तर हो गया सी नंबर। अब सोचिए तो मित्रों, अब इसके लिए हम पूरा ट्रिक रटेंगे, अच्छा रूट में होता है तो उसका वर्गमूल ऐसे निकलता है, तो हम क्यों ट्रिक उतना रटने जाए। हमको तो मैथ थोड़ा ना पढ़ना है, हमको तो मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश जीके सब विषय हमको पढ़ना है। अगर हम हर एक चीज में ट्रिक ही रटने लगेंगे तो एग्जाम में हो सकता है हम भूल भी जाएंगे। तो हम ऐसे प्रश्नों में क्यों ट्रिक बनाने दें। यहाँ देखिए तो कितना आसानी से हम छांट दिए, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए। तो इसी तरह से आप भी सीखिए एलिमिनेशन करना। हम जैसे प्रश्न बता रहे हैं, आप जाकर प्रश्नों को बनाइए प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा हुआ है। तो ये मेरा पहला प्रश्न था दोस्तों। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। आज का जो मेरा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वो जो दूसरा प्रश्न है आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दूसरा प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे हुए है, रूट 0.5 है कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो अब देखिए, एक में तो हम आपको डिटेल से बता दिए, बस चेक कर लेना है ऑप्शन से। क्या ऑप्शन से चेक कर लेना है कि कौन कौन ऑप्शन कटने वाला है। तो देखिए ना, सबसे पहले तो देखिए 50 है ना, 0.5 का मतलब क्या हुआ कि 0.50 मतलब 50 के आसपास का बात है। अब 50 का जब आसपास का बात है तो देखिए तो बी नंबर ऑप्शन में क्या दे रहे हैं 0.947 मतलब 0. अगर 9 मान लेते हैं, बी नंबर जो ऑप्शन है इसको अगर हम 0.9 मानते हैं
तो 0.9 गुना 0.9 कितना हो जाएगा 0.81, मतलब 81 हो जाएगा। हमको कितना चाहिए था 50 चाहिए था, तो कट गया। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, तो 0 पॉइंट कितना है 787 है, तो 0.787 का मतलब हो गया कि करीब करीब 7 मानिएगा चाहे 8 मानिए, 0.8 हो जाएगा ना, कहा कि 5 से ज्यादा है, 0.75 से ज्यादा है का मतलब ये 8 में आ जाएगा। तो 0.8 गुना 0.8 करिएगा तो 0.64 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमको 50 चाहिए था। डी नंबर ऑप्शन पे अगर हम आते हैं तो 0.89 है, मतलब कि तो 9 फिर भी 9 के बराबर हो गया ना, तो ये भी तो 0.9 गुना 0.9 मतलब 9 81 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। ए नंबर ऑप्शन पे विचार कर लीजिए। ए नंबर जो मेरा ऑप्शन है 0.707 है दोस्तों। तो अगर 707 को हम 7 मानते हैं तो 0.7 गुना 0.7 का मतलब हुआ कि 0.49, मतलब करीब करीब 50 के नजदीक है। अब 0.7 हम माने हैं ना, लेकिन ये कितना था 0.707, एक मतलब है कि 7 के चलते एक बढ़ जाता। तो अगर हम अप्रोक्सीमेशन से भी बनाते हैं, मतलब लगभग वाला मान से, तो मेरा कौन उत्तर आता है ए नंबर आता है। तो हमारा तो गोला सही होने से मतलब है। अब हम उत्तर चाहे ऑप्शन एलिमिनेशन से ला रहे हैं, चाहे हम इसका वर्गमूल करके ला रहे हैं, चाहे हम ट्रिक से ला रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है गोला रंगना। तो हम क्यों ट्रिक के पीछे भागे, क्यों ना हम इसी तरह से ऑप्शन से काट के चेक कर ले कितना समय लगेगा। ये तो हमको बताने में आपको लग रहा है ना, हम तो सीधा देखते थे अच्छा 50 है, 749 ये नंबर हो सकता है। दूसरा नंबर 9 तो कट गया। तीसरा नंबर 0.78 है, मतलब 88 भी कट गया। चौथा नंबर ऑप्शन है 0.89 है, मतलब कि 9 भी कट गया। तो ए नंबर उत्तर। देखिए तो कितना सेकंड लगेगा आपको बनाने में। ये हमारा दूसरा प्रश्न था दोस्तों। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरा प्रश्न पे आते हैं। तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है। अब कह रहा है कि रूट 0.6 का वर्गमूल कितना होगा। अब देखिए तो फिर इसी में भी ऑप्शन ही लगा दीजिए। अब देखिए अब हम आपको तेजी से बताएंगे कि कैसे फटाफट निकालना है प्रश्नों को। तो ए नंबर ऑप्शन में देखिए आप 0.944 है, तो 9 हो गया, एक नंबर तो कट गया। बी नंबर पर आइए 0.874 है, मतलब कि 0 अगर 8 भी मानेंगे तो 64 हो जाएगा, जबकि हमको 6 है, इसका मतलब कि 0.60 चाहिए था। तो बी नंबर 8 अगर मानेंगे तो 64 हो जाएगा, और 0.87 है, मतलब उसको 9 मानना पड़ेगा, तो 9 हो जाएगा। तो इसको से तो बहुत आगे हो गया, तो ये भी कट जाएगा। अब सी नंबर ऑप्शन पर जब आते हैं दोस्तों, तो सी नंबर ऑप्शन है 0.894, तो 0.8 मानेंगे तो 64 हो जाएगा। 89 को अगर 9 मान लेंगे तो 9 हो जाएगा, ये भी कट गया। लेकिन जो डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों, तो डी नंबर में दिए हुए 0.774, तो 0.7 को अगर हम 0.7 जो है इसको अगर हम मान लेते हैं 8 अगर मान लेते हैं, तो 88 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए तो 64 है, जब इसको बढ़ा के मान रहे तब ना 64 आ रहा है, हमको 60 लाना था। तो देखिए ना इससे कम भी तो है, 0.77 भी तो है। तो यहाँ जब 4 ही बढ़ के आ रहा है, इसका मतलब है कि 0.77 मानते 8 की जगह, तो हो ना हो ये कितना आ जाता 60 आ जाता, मतलब करीब में मेरा उत्तर हो जाता। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर उत्तर हो जाएगा। आप लगभग मतलब अप्रोक्सीमेशन से बनाइए ऐसे प्रश्नों को, क्यों हम ट्रिक उतना याद करने जाए। आप देखिएगा लगभग आपको एक आध दो प्रश्न कहीं कहीं मतलब ऑप्शन मतलब एकदम करीब रहेगा, नहीं तो लगभग प्रश्न आपका पूरा ऐसे ही निकल जाएगा। आप अप्रोक्सीमेशन से ही निकाल लीजिएगा। अब हम अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी है जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे हुए है। क्या प्रश्न है, दिए हुए कि रूट 0.0069169 इतना दिए हुए है दोस्तों। अब ऑप्शन में देखिए अब ये जो है ये आपको वर्गमूल अगर इसका निकालिएगा तब तो आपको कितना समय लग जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में वर्गमूल नहीं निकालना है। पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखिए सब में 243 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल जो है कहीं ना कहीं 243 होगा। तो अब यहाँ हमें तेजी से प्रश्न को कैसे बनाना है कि सबसे पहले देखना है कि भैया ये जो प्रश्न है इसको में कितना दशमलव के बाद अंक है।
तो देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। तो 8 अंक का मतलब हुआ कि बटा में 8 जीरो हो गया, बटा में 8 जीरो हो गया। 8 जीरो का मतलब हुआ कि अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल जब निकलेगा तो बटा में 4 जीरो हो जाएगा। कोई भी ऊपर संख्या मान लेते हैं, इसका वर्गमूल 243 है तो इसके नीचे में 4 जीरो आ जाएगा। अब जरा देखिए, तो अगर हम इसको दशमलव में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा 0.0243, मतलब पॉइंट के बाद 4 जीरो, मतलब 4 अंक होना चाहिए, मतलब दशमलव के बाद। अब देखिए तो मेरा कौन सा ऑप्शन उत्तर है। अब देखिए इसमें जो दोस्तों है 243, सी नंबर ऑप्शन में 263 दिया हुआ है। इसमें माफ कीजिएगा 243 ए बी और डी में था, सी में 263 है। तो मान लेते हैं कि इसका वर्गमूल 263 है, कोई दिक्कत नहीं है, 263 है। अब देखिए दोस्तों, तो हमको इसमें वर्गमूल है तो हम बेसिक के चलते बता दिए कि 243 हो चाहे 263 हो, उस पर तो हमको विचार नहीं करना था। सीधे हमको क्या देखना था, सीधा हमको देखना था कि अच्छा पॉइंट के बाद अंक कितना है, तो अंक है 8। इसका मतलब हो गया कि जब पॉइंट के बाद 8 अंक है, इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल वही होगा जब पॉइंट के बाद 4 अंक वाला हो। तो हम सीधे ऑप्शन देख लेते कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पॉइंट के बाद 4 गो अंक दिए हुए हैं। तो ए नंबर में देखिए पॉइंट के बाद 0.00243 है, 5 अंक है तो कट गया, हमको 4 अंक वाला चाहिए। बी नंबर भी ज्यादा हो जा रहा है, 6 अंक वाला है। डी नंबर में 0.243 है तो 0.243 जो हो गया 3 अंक है, हमको कितना चाहिए था, नीचे में 8 गो है, इसका मतलब इसका वर्गमूल 4 गो अंक वाला निकलेगा दशमलव के बाद। तो मेरा सी नंबर उत्तर हो जाएगा 0.0263। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इसमें हम देखिए, इसमें हमको अंक से मतलब नहीं है कि 243 है कि 263 है कि 463 है, कितना दिए वो उससे मतलब नहीं है, हमको तो किसी तरह उत्तर निकालना है ना। बस इसमें हम देखेगा कि अच्छा 8 अंक है दशमलव के बाद, इसका मतलब है कि 4 गो अंक हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा मेरा। अब देखिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि 39,204 का वर्गमूल आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या करिएगा, आप सबसे पहले इलिमिनेट करिए प्रश्न को। ए नंबर में कितना है 198, बी नंबर में 196, सी नंबर में 194 और डी नंबर में 202। तो सबसे पहले क्या काटिएगा कि लास्ट में इकाई अंक है 4, इसका मतलब है कि अगर 198 से गुना करते हैं तो देखिए लास्ट वाला लास्ट से गुना होगा तो 8 8 64, मतलब 4 आ जाएगा, ये हो सकता है। इसको देखिए तो 196 को 196 से गुना करिएगा तो 6 में 6 से गुना होगा तो 6 6 का 36, लास्ट में इकाई अंक 6 आएगा, हमको कितना चाहिए था 4 चाहिए था, तो ये कट जाएगा। अगर 194 गुना 194 करिएगा तो 4 4 को 16, इसका भी इकाई अंक 6 आएगा, हमको 4 चाहिए था, ये भी कट जाएगा। 202 में 202 से गुना करिएगा तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन तो मेरा कट गया ना। अब हमको ए और डी पर सोचना है, तो जरा सोचिए कि 202 गुना 202 जब करेंगे इसका मतलब है कि इसका कितना है, इसका आगे है 20, इसका आगे कितना है दोस्तों 20 है। तो जरा सोचिए ना, अगर 202 के जगह अगर 200 होता तो 200 में अगर हम 200 से गुना करते तो कितना हो जाता है, चाहे 20 से मानिए ना, 20 यहाँ को कितना हो जाता है 400 हो जाता है, जबकि यहाँ कितना है, इसका अगर आगे की बात करते हैं तो 392 है दोस्तों। अगर हम ई वाला ऑप्शन मारते हैं तो इससे तो ज्यादा नहीं 400 आ जा रहा है ना। अगर 39,204 है, अगर हम 202 गुना 202 करेंगे तो 40,000 से ऊपर भाग जाएगा। हमको कितना चाहिए था 39,000 चाहिए ना, तो मेरा ई भी ऑप्शन उत्तर कट जाएगा। तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, मेरा ए नंबर उत्तर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से प्रश्नों को बना सकते। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है आपको दिख रहा होगा वो आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछे हुए, क्या पूछा है कि 25,281 का वर्गमूल आपसे पूछा है। 25,281 का वर्गमूल। तो देखिए सबसे पहले का हम आपको बताएं
माइंड में ही दम सोचना है, दम ऐसे प्रश्नों को दम ऑप्शन काटना है। सबसे पहले का हम सोचेंगे कि ए नंबर में 149 है, 149 है। बी नंबर में देखिए 143 है, सी नंबर में 139 है और डी नंबर में 159 है। हम पहले क्या करेंगे कि पहले देख लेंगे कि अच्छा 252 है ना, यहाँ तो 81। देखिए काहे इसे हम करते हैं, 2 को काहे लास्ट में छाट लेते हैं। जैसे देखिए ना दोस्तों, अगर 25,281 का अगर वर्गमूल निकालने जाइएगा तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले 2 इधर से जोड़ा लगाइएगा। इसका मतलब है कि इसको छांट दिए हम, तो हम पहले इसी पर क्यों ना सोच लें, इस पे हम पहले सोच लेते हैं। अब जरा देखिए कि 252 किस में से, मतलब इस विकल्प में से कौन सा ऐसा आएगा जिसका वर्गमूल करने पे, वर्ग करने पे इसके आसपास पहुंचेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर हम 149, पहले ऊपर से आते हैं, अगर 149 है, अगर हम इसको 150 मान लेते हैं, मतलब कि 150 मानते हैं, तो 150 गुना 50, 15 में 15 से गुना करेंगे तो आपको वर्ग आना चाहिए। 15 15 को 225, तो ये आपका कितना आ रहा है, 225 से पूर रहा है। जब बढ़ा भी रहे हैं तो ये 225 से पूर रहा है, हमको कितना चाहिए, 252। तो ये मेरा ऑप्शन कट गया। 143, जब 149 का जब पूर्वे नहीं किया तो 143 और 139 का और कहाँ से होगा। जब 149 का ही हम सोल्व कर रहे हैं दोस्त, तो 225 आ रहा है, बढ़ा को भी कर रहे हैं तो 143 का कहाँ से 252 पहुंचेगा, तो ये भी कट गया। 139 का और पहुंचेगा, जब ज्यादा वाला का नहीं पहुंचा तो इसका कहाँ से पहुंचेगा, तो इसको भी काट दिए। तो मेरा एक के वो उत्तर सीधा कौन हो गया, 159 हो गया। अब देखिए ना 159 है, अगर इसको 159 को अगर हम मतलब 160 मान लेते हैं, मतलब कि 16 मान लेते हैं, तो 160 गुना 160, 16 गुना 16, 256 हो जाता है ना। तो देखिए जब बढ़ा के माने हैं तो 256 आ गया, इसका मतलब कि 252 के नजदीक पहुंच गया। अब बढ़ गया कितना, 256 जब आया तो बढ़ गया थोड़ा सा, 59 से हम 60 एक बढ़ा भी तो दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा बढ़ गया। इसका मतलब है कि अप्रोक्स में मेरा कौन सा मान आ जाएगा, तो मेरा 159 वाला मान सही हो जाएगा। तो मेरा कौन उत्तर हो जाएगा, चौथा नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आप प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछे हुए हैं, 11,881 इसका कह रहा है। तो आप फट से ऑप्शन पे आइए। आपको ऑप्शन पे क्या देखना है कि इधर से 2 हटा दिए, मतलब 118 आ गया। अब ऑप्शन पे आते हैं, ए नंबर ऑप्शन में क्या है, 109 है, बी नंबर में 119 है, सी नंबर में 111 है और डी नंबर में 101 है। तो जरा सोचिए दोस्तों, अगर हम इसको 111 को 119 है ना, 119 है, तो इसका देखिए ना 119 को हम कितना लिख सकते हैं। अगर इसका मान लेते हैं कि अगर हम 120 लिख सकते हैं, तो 120 अगर लिखेंगे तो 120 गुना 120, 12 12 को 144, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हमको 118 चाहिए था। अब 3 अंक पर नहीं सोचते, 2 अंक पर सोचिए ना। अगर 111 की अगर हम 11 सोचते हैं, 110 सोचते हैं, तो 110 गुना 110 कितना हो जाएगा, 11 11 को 121, ये भी देखिए 118 से ये भी ज्यादा हो गया, इसको भी काट दीजिए। अब जरा देखिए इस पर और इस पर विचार करते हैं। तो 101 पर अगर विचार करिएगा तो 101 गुना 101 की बात आता है, तो जरा सोचिए, तो ये बहुत छोटा वैल्यू। 101 का मतलब हुआ कि अगर 100 गुना 100 हम करते हैं तो देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 10,000 में अगर एक और बढ़ाइयो देते हैं तो इतना ना बढ़ेगा कि 11,881 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरा ये भी उत्तर कट गया। तो मेरा कौन उत्तर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब कहिए कि ये नंबर कैसे आ गया, जरा देखिए इसको अगर 110 कर देते हैं तो 110 गुना 110 का मतलब हो गया कि इतना आ जाएगा, 12,100 आ जाएगा। अब 12,100 है, एक बढ़ा दिए हैं तब है ना, अगर एक घटा देंगे तो देखिए ना 11,881 है, मतलब कि 11,900 के करीब है। 12,100 है, मतलब 200 का फर्क हुआ ना, तो एक पॉइंट बढ़ा भी तो दिए इसमें। अगर ये कमा दिए होते तो इतना उत्तर आ जाता। तो आप इस तरह से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं। ऑप्शन इलिमिनेट करके बनाइए प्रश्नों को। अभी इसके लिए हम उतना वर्गमूल क्यों करने जाएं, अब ये तो हम आप लोग को बता रहे हैं तो इतना समय लग रहा है, नहीं तो बस मन में केवल देखना है, सोच लेना है। अब अगला प्रश्न को आइए तेजी से बनाते हैं
क्या है 34,596। अब इसका वर्गमूल निकालिए आप लोग। अब प्रश्न देखिए, ये भी ग्रुप डी में पूछे हुए हैं, आरपीएफ में पूछे हुए हैं, आरपीएफ कांस्टेबल में प्रश्न पूछे हुए हैं, आरआरबी में। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि अच्छा 2 अंक छोड़ के 345 पर विचार करेंगे। तो 345 पर देखेंगे तो ए नंबर ऑप्शन 174 है। तो 174 का मतलब हुआ कि 17 गुना 17, तो 17 में 17 से गुना करेंगे तो 289 आएगा। हमको 345 चाहिए, काट दीजिए। फिर एगो अगला 176 है। तो अगर 176 है तो मान लेते हैं कि 180 बढ़ के हो जाता है। 180 का मतलब हो गया कि 0 को हटा दीजिए, 18 गुना 18 तो 324 हो रहा है, मतलब बढ़ा भी रहे हैं तैयो 345 से कम हो रहा है। सी नंबर पे विचार करिए, तो सी नंबर तो 204 है। तो 204 अगर है, इसका मतलब है कि 200 गुना 200 करेंगे, मतलब कि 20 गुना 20, तो सीधे भाग जाएगा कितना 400। हमको चाहिए था 345, तो ई तो बहुत ज्यादा हो गया, तो ई भी ऑप्शन नहीं होगा। डी नंबर देखिए कितना है 186 है। तो 186 का मतलब हो गया कि 186 गुना 186, इसका अगर हम 19 मान लेते हैं, 190 गुना 190, तो 19 में 19 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 361 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए, तो 361 इससे 16 ज्यादा है, लेकिन हम 4 बढ़ा भी तो दिए हैं, मतलब 4 बढ़ा दिए हैं तब ना हमारा इतना फर्क आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा कौन सा उत्तर आ जाएगा, मेरा डी नंबर उत्तर आ जाएगा। अगर हम इसको 160 के करीब मानते, मतलब 180 के करीब अगर इसको हम मानते, 6 को अगर पीछे कर देते तो 180 गुना 180 कितना आ जाता 324 आ जाता, और 6 को बढ़ने से कितना बढ़ा देता 345 तक पहुंच जाता। तो मेरा कौन उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अब जब देखिए ना 3 को तो एकदम दूर दूर तक नहीं होगा, तो फिर इस पर तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप जब 3 को 4 को में 3 को उत्तर होवे नहीं करेगा, तो चौथा तो अपने आप उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो आपको आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे हुए 2019 में। कहता है कि 10201, इसका आपसे वर्गमूल पूछ रहा है। अब देखिए, ए नंबर ऑप्शन कितना है 91 है। तो हम क्या कहें कि 91 को 90 मानिए, 90 गुना 90, तो 9 9 81 आएगा, 8100। इसको से देखिए कम है, काट दीजिए। बी नंबर ऑप्शन को देखिए 99 है। तो 99 है, इसको हम बढ़ा के मान लीजिए 100 मान लीजिए। तो अगर 100 मानिएगा तो एक 0 हटा दीजिए सुविधा के लिए, हमको तो 3 अंक से मतलब है ना, ये 2 अंक तो छोड़िए देते हैं। तो अगर 100 आ रहा है, हमको बढ़ा रहे हैं तैयो 100 आ रहा है, हमको 102 चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन कट गया। सी नंबर ऑप्शन कितना कहता है 101 है, और डी नंबर ऑप्शन कितना है 111 है। तो जरा देखिए ना 111 है, इसको 110 मान लेते हैं, 110 मान लेते हैं, तो 11 को 121 हमको मिल रहा है। हमको चाहिए कितना था 102 चाहिए था, ये तो बढ़ गया ना, तो ई कट गया। तो जब 3 को ऑप्शन कट गया तो मेरा चौथा 101 पर चेक करने की जरूरत नहीं है, चौथा तो मेरा अपने आप उत्तर हो गया दोस्तों। तो देखिए, तो आप इस तरह से कैसे मतलब वो अप्रोक्स मतलब एक अनुमान लगा कि ऑप्शन से एलिमिनेट कर रहे हैं प्रश्नों को। अगले प्रश्न पे आते हैं, जो 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न जो दोस्तों है क्या कह रहा है कि 15,625 का आपको वर्गमूल कह रहा है 10वां प्रश्न। अब ये है जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे हुए हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, इसको हम सीधा चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं कि ए नंबर ऑप्शन में दिए हुए हैं 145, बी नंबर में 125, सी नंबर में 135 और डी नंबर में 150। तो जरा सोचिए, अगर 145 को हम 140 मान लेते हैं, 140 गुना 40, तो 0 को अगर हटा दीजिए तो 14 14 को 196 हो जाता है। हमको कितना चाहिए था 3 अंक से ही मतलब है ना, हमको चाहिए था कितना 156। तो ये तो बढ़कर हो गया, ये उत्तर नहीं होगा, ज्यादा बढ़ जा रहा है। अब देखिए, तो जब 145 से बढ़ जा रहा है दोस्तों, तो 150 तो और न बढ़ जाएगा, 15 15 का 225 हो जाएगा, हमको 156 चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। और इसमें रह गया।
अब जरा देखिए 135 को अगर हम 130 मान लेते हैं, घटा के ही सोचते हैं, तो 13 गुना 13 कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो 169 भी देखिए ना 156 से ज्यादा है, जब घटा के सोच रहे हैं तैयो इसका गुना करने पर ज्यादा आ रहा है। तो मेरा ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, तो मेरा कौन उत्तर हो गया, बी उत्तर हो गया। अब इसमें देखिए जिसके लास्ट में 25 होता है उसके वर्गमूल का एक और टेक्निक होता है। इसका क्या टेक्निक होता है कि जैसे मान लेते हैं 15 का आपको स्क्वायर कहेगा, तो क्या करते हैं कि पहले 5 का स्क्वायर कर लेते हैं 25, और एक आ गया तो जो बच गया एक, इसको एक बढ़ा दीजिए, तो एक में एक बढ़ा दिए तो 2 हो गया, मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अगर आपसे कहेगा कि 45 के स्क्वायर, तो क्या करिएगा, पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और 4 में एक बढ़ा दीजिए, 4 गुना एक बढ़ा दीजिए तो 5 हो जाएगा, 5 को 20, आगे लिख दीजिए 225। तो इसी प्रकार इसका सोचिए, ये 5 वाला आ गया तो इसका हम दूसरा तरीका भी, एक तो ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे ही करेंगे, एक दूसरा तरीका कैसे एलिमिनेट करेंगे कि भैया 25 है तो इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ वाला जो टर्म होता है वो एगो टर्म एक छोटा होता है, एगो टर्म एक ज्यादा होता है, तो ये किसके करीब में है, तो ये देखिए तो 156 जो है 12 12 को 144 और 13 13 को 169, मतलब 12 13 के बीच में है। तो हम देखें तो इसके बीच में गुना क्या आता है, तो 12 में 13 से गुना करेंगे तो 156 आ गया। इसका मतलब है कि मेरा क्या आ जाएगा 12 और 5 आ जाएगा, छोटा वाला आ जाएगा ना, क्या है कि 169 में तो ज्यादा हो जा रहा था इसको से, तो जब ज्यादा वाला होगा तो ये तो होगा नहीं, तो छोटा वाला हो जाएगा। तो मेरा कौन उत्तर हो जाएगा 125 उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन मेथड के प्रयोग से बड़े से बड़े प्रश्नों को कैसे हम लोग एलिमिनेट कर दिए। आप देखिए कितना आसानी से हम लोग प्रश्नों को बना दिए दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आज जो हम वर्गमूल के जो 10 प्रश्न आपके सामने डिस्कस किए हैं उससे आपको निसंदेह काफी फायदा होगा। और आप जाइए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखिए, उसमें करीब करीब 45-50 प्रश्न हैं, उनको बनाइए। तो आप देखिएगा कि आपका लगभग प्रश्नों में आपका ऑप्शन से ही 4 विकल्प में से 3 विकल्प आपका कट जाएगा और आप आसानी से उत्तर पर पहुंच जाइएगा दोस्तों। तो आज के टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। आप लोग खूब जम के पढ़िए, जम के तैयारी कीजिए, जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए और देश के निर्माण में भागीदार बनिए दोस्तों।